हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है 21 जून लास्ट डेट थी सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग करने की। वो प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अब फाइनली बच्चों का जो डाउट है वो ये है कि सर इस चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कब आएगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, कौन सा सैनिक स्कूल आपको मिला इस 30 के अंदर, वो कैसे पता चलेगा, एंड मेडिकल कब होगा, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आगे का किस प्रकार का प्रोसेस रहेगा, ओके, एक्सेप्ट कैसे करेंगे, रिकंसिडर्ड कैसे करेंगे, आपको जो सिलेक्शन हुआ है उसको कैसे एक्सेप्ट करके आगे की स्टेप पे आप पहुंचोगे। तो सभी डाउट्स मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर है, ओके। एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर प्रकार का अपडेट है वो टाइम से टाइम मिलता रहे। आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को तो रखना पड़ेगा ताकि आपको हर प्रकार का अपडेट मिलता रहे। और मैं प्रयास करता हूं बरमोस एकेडमी की तरफ से सबसे पहले अपडेट पहुंचाने के लिए। आज तक का इतिहास है, हमने जो अभी तक 4 साल के अंदर जो अपडेट दिया है वो हर एक टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाया है, ओके। तो आप बने रहिए और हर एक यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे मिलेगा बिल्कुल आपको ट्रू इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ओके। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट डाउट है सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग का रिजल्ट कब आएगा। तो पिछले साल आपका जब चॉइस फिलिंग हुआ था तो रिजल्ट उसके 3 दिन 4 दिन बाद में डिक्लेयर हो गया था। तो आप मान के चलिए कि अभी आपका 21 जून को काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हुआ है। तो 4 दिन आप होल्ड कर दीजिए, 22, 23, 24, 25। 25 से लेके आपका 30 जून के बिटवीन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ओके। मींस 25 से 30 जून के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट का जो प्रोसेस है आपको यहां पर ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट के लिए देखिए मैं बता देता हूं, इसमें आप यहां पे होम पे यहां पे नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले कि राउंड फर्स्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ओके। राउंड फर्स्ट का डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको क्या करना है, साइन इन करना है। इस पे साइन इन के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको फिल करना है, सिक्योरिटी फिल करना है। जैसे आप इसको साइन इन करोगे और जहां पे चॉइस फिलिंग का बटन था उसके नीचे एक आपको बटन और मिल जाएगा, एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा जो रहेगा रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर आपको सभी सीटों के अंदर जो आपने काउंसलिंग कराई है गवर्नमेंट के 33 एंड जो प्राइवेट के हैं बाकी रिमेनिंग 45 के करीब, तो टोटल 78 स्कूल की काउंसलिंग हुई है। जिसमें भी आपको सैनिक स्कूल मिलेगा वो अलॉटमेंट एक प्रोविजनल लेटर आएगा। प्रोविजनल लेटर क्या होता है? जैसे कि आरएमएस का आपने एग्जाम दिया, उसके बाद इंटरव्यू लेटर आया, इंटरव्यू लेटर के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया, तो सैनिक स्कूल में प्रोविजनल लेटर होता है, ओके। प्रोविजनल लेटर में क्या होता है, ये कब मिलेगा? प्रोविजनल लेटर तभी मिलेगा जब आपको सैनिक स्कूल अलॉटमेंट हुई है। अलॉटमेंट होने के बाद आपने उस सैनिक स्कूल को एक्सेप्ट किया है कि मेरे को ये सैनिक स्कूल रिक्वायर्ड है, मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं। यदि आपको नहीं है तो उसमें एक बटन और रहेगा, रिकंसिडर्ड। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आपको सैनिक स्कूल मिले तो इतनी जल्दी तावले में आप डिसीजन ना ले। मैं आपको वीडियो के माध्यम से गाइड करूंगा कि आपको इस ऑप्शन का यूज करना है, क्योंकि वहां अब आप नेक्स्ट राउंड का प्रयास भी कर सकते हो और फर्स्ट राउंड वाली जो सैनिक स्कूल मिली है उसको होल्ड भी करके रख सकते हो, ओके। तो जो होल्ड करके रखोगे तो वो ऑप्शन कौन सा रहेगा? होल्ड द नेक्स्ट राउंड, ओके। उसमें ऐसा रहेगा कि आप होल्ड भी कर रहे हैं जो मेरे को फर्स्ट राउंड मिला है। यदि मेरे को सेकंड राउंड में मेरा पसंदीदा सैनिक स्कूल नहीं मिला, उससे ज्यादा पसंदीदा मेरा फर्स्ट राउंड का है, तो मैं फर्स्ट राउंड का लेना चाहूंगा, तो उस टाइम पे एक बार डिसीजन आपको और दिया जाएगा। तो इस प्रकार का 3 ऑप्शंस वहां यूज होंगे, एक्सेप्ट, रिकंसिडर्ड एंड होल्ड एंड नेक्स्ट राउंड, ओके। तो इन तीनों ऑप्शनों को हम सोच समझ के यूज करेंगे। जब आपको सैनिक स्कूल मिल गई है तो रिजल्ट एक दिन के लिए नहीं होगा कि एक 24 आवर्स में आपको एक्सेप्ट करना होगा। वो लगभग आपको 3 दिन का एक्सेप्ट करने का टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके दौरान आपको एक्सेप्ट करना है, ओके। तो इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि वो 3 दिन आपके लिए काफी कीमती है। अब आपका रिजल्ट आ गया, 2 दिन आपने देखा नहीं, तीसरे दिन आपने जल्दी तावले में डिसीजन गलत ले लिया, ओके। तो उसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। कोई मेरा मोटिव नहीं है यहाँ आपको क्योंकि गाइड करना है। बाद में आप कॉल करके दुख भरी खबर सुनाते हो कि सर मेरे को सैनिक स्कूल मिला था लेकिन डिसीजन नहीं लिया, तो वो कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही है? तो चीज समझ गए। तो तीनों ऑप्शन वहां देखने को मिलेगा और जैसे ही आप तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको प्रोविजनल लेटर मिलेगा। प्रोविजनल लेटर में ये चीज आएगी कि आपको मेडिकल कहां कराना है। जैसे आरएमएस के ज्वाइनिंग लेटर में क्या आता है, मेडिकल कहां पे होगा,
तो मेडिकल कहाँ पे होगा, प्रोविजनल लेटर में देखने को मिलेगा। कौन सा सैनिक स्कूल अलॉटमेंट हुआ है वो आएगा। मेडिकल कहाँ पे होगा वो आएगा आपका। तो मेंस फाइनल सिलेक्शन का जो परफॉर्मर रहेगा वो प्रोविजनल लेटर रहेगा। प्रोविजनल लेटर से ही आपका मेडिकल होगा, उसी से आपका ज्वाइनिंग होगा, उसी से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड के बाद प्रोविजनल लेटर, 3 स्टेप के आपको ये आप देखने को मिलेगा। ओके, तो ये फाइनल स्टेज रहेगी प्रोविजनल लेटर वाली। सीट अलॉटमेंट हुई या नहीं हुई उसका कैसे पता चलेगा? आप जैसे इसको, जैसे मैं बच्चे का साइन इन कर लेता हूं यहां पे। ओके, अब इसमें आप जैसे साइन इन करोगे तो जो आपको वहां रिजल्ट वाला है ना, उस ऑप्शन में दिख जाएगा कि नॉट सेलेक्टेड ऑल सैनिक स्कूल। ओके, किसी भी सैनिक स्कूल में आप सेलेक्टेड नहीं हो और आपको वहां लिखा जाएगा कि सैनिक स्कूल सेलेक्टेड इन चित्तौड़गढ़। ओके, इस प्रकार से एक ऊपर रेड लाइन आएगी। ओके, मैं यहाँ इसको साइन इन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो इसका बच्चे का डाटा विजुअल हो, इसलिए ये उसकी प्राइवेसी है, इसलिए मैं साइन इन करके आपको नहीं दिखा सकता। क्योंकि चॉइस फिलिंग में मैंने दिखाया क्योंकि वो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग की पेज पे लैंडिंग हो रहा था, इसलिए अभी ये इंफॉर्मेशन के पेज के ऊपर लैंडिंग होगा और इंफॉर्मेशन शेयर करना यूट्यूब पे गलत है। तो यही चीज होती है, आप समझ के चलिए। तो समझ गए होंगे आई होप। एंड कितने मार्क्स वाले बच्चों का होगा सिलेक्शन, ये भी मैंने इसमें थंबनेल्स में टैग दिया है। तो कितने मार्क्स वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा? सपोज करिए कि जो फर्स्ट राउंड में सभी लोग चाहेंगे कि मैं इसमें जाना चाहूंगा, तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम जो ओबीसी जनरल की बात करूं तो 260 से बिलो स्कोरिंग में सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में होना मुश्किल है। बाकी नेक्स्ट राउंड में तो बहुत सारे बच्चों का होगा, यूपी बिहार से भी होगा, 255 में भी हुआ है, 258 में भी हुआ है, 266 में भी हुआ है, ओके, 270 में भी हुआ है, 240 पर भी हुआ है, 230 में भी हुआ है, 200 पर भी हुआ है। सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सैनिक स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, बच्चों के ऊपर कि कौन सा सैनिक स्कूल इंटरेस्टेड है। अभी देखिए आपका आरएमएस का रिजल्ट आया जिसमें 26 स्टूडेंटों को और लिया गया है क्योंकि वो फाइनली मेडिकल आउट है अच्छी तरह से, लेकिन किसी ने री मेडिकल दे रखा है, किसी ने डॉक्यूमेंट्स के लिए दे रखा है, किसी का पेंडिंग डाल रखा है। तो वो बच्चे अभी करीब 80 बच्चों को मौका और मिलेगा। तो 80 बच्चे टॉप वाले जाएंगे वहां, टॉप वाले। ओके, ध्यान रखें, जो अच्छा किया होगा वही तो बच्चे मिलिट्री में सिलेक्शन लिया होगा, तो वो वाले बच्चे वहां चले जाएंगे। ठीक है, तो और भी सीटें खाली होगी, तो बच्चे जो कम स्कोरिंग वाले हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और मैं वीडियो बैक टू बैक लाके आपको हेल्प करता रहूंगा कि आपका भी आगे वाली स्टेप क्या होने वाली है। ओके, तो ब्रह्मोस एकेडमी पे बने रहिए और कोई भी अपडेट है और किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 8290261062। इस पर हम कॉल अटेंड करेंगे। ऑन टाइम में आपका कॉल अटेंड नहीं कर पाए तो आफ्टर रिप्लाई जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, एंड यदि इसके रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें एंड अपना डाउट को क्लियर करें। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।